चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बताते हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में जितना सारा फॉर्मूला बता दिए थे, ठीक है, और उस पर अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया था पिछले बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, किसका। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं किसका, सर्कल का। सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल को हिंदी बोलते हैं विर्थ। क्या बोलते हैं, विर्थ। सर्कल का रेडियस दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे सरकमफेरेंस और एरिया। ठीक है, देखो इधर रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर किसका, सर्कल का। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, 7 इंटू 7 काट देंगे कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस अगर दिया था, पिछले बार भी 2 क्वेश्चन आया था इस पर, रेडियस दिया हुआ रहेगा, आपको एरिया निकालना किसका, सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर निकालना सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। एरिया क्या हो गया, क्षेत्रफल, और ये हो गया परिधि, विड्थ की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो गया 7, 7 7 कैंसिल, कितना हो गया 44 सेंटीमीटर हो गया। ये एरिया निकाल लिया, सरकमफेरेंस निकाल लिया। अभी हम एक एक करके सब बताएंगे, नोट कीजिए इसको। सेकेंड में पढ़ना, देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत। फिगर कैसा होता है, ऐसा। ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। और ये बीच वाला डायगोनल, बीच वाला क्या है, डायगोनल, ठीक है। यहाँ देखिए लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है यहाँ पे, देखो रेक्टेंगल का निकालना है एरिया, और ये निकालना है पेरीमीटर, और निकालना है डायगोनल, ठीक है। यहाँ देखो क्या क्या निकालना, एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल। क्या दिया, रेक्टेंगल का लेंथ दिया और ब्रेथ दिया हुआ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू ब्रेथ, यानी 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, याद है, परिमाप। पेरीमीटर क्या बोलते हैं, परिमाप। और डायगोनल मतलब हो गया विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। एरिया तो क्षेत्रफल हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये सब याद होना चाहिए। डायगोनल का क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू बैठाइए, 2 इंटू लेंथ कितना है 4, 4 और 3 कितना हो गया 4 3 7, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। डायगोनल निकाल लीजिए, क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग स्क्वायर देखेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होता है। एक साइड अगर 10 का, तो ये 10, ये 10, ये 10, 10 कितना हो जाएगा 40। एरिया क्या निकालते हैं, एरिया का होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हुआ 1 2 3 4, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10 कितना हो गया 4 इंटू 10 40। इसका डायगोनल क्या होता है, ये वाला, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड को हम ये लिखे हैं √2, साइड मेरा क्या है 10, साइड क्या है 10, 10 √2। √2 का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ऐसे √2 का वैल्यू क्या होता है, याद रखोगे, √2 का वैल्यू होता है 1.414, 150।
चलिए देखिए, क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है? घन। क्यूब मतलब घन। इसका साइड देखो, जितने भी साइड है सभी सेम होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं। हमको यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे? TSA, LSA और वॉल्यूम। ठीक है, देखो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन आया था पिछली बार। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू लेटरल सरफेस एरिया, सब क्या होता है याद कीजिए, 4A स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है बताइए? वॉल्यूम ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, साइड क्यूब। और डायगोनल कुछ भी पूछ सकता है। डायगोनल किसका होता है? √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। साइड में रहे हैं, अब सिर्फ वैल्यू बैठाना है। √3 साइड कितना है? 5, कितना हो गया? 5√3, 5√3 मीटर। वैल्यू पुट कर लोगे ना। टोटल सरफेस एरिया हम बताए थे 6 का 6 सरफेस। और LSA में कितना होता है? ऊपर नीचे छोड़ देंगे 4 दीवार। और वॉल्यूम में इसके अंदर कितना हवा अटेगा, पानी अटेगा, ये निकालना। 6 इंटू साइड का स्क्वायर तो 5 कितना बार? 2 बार। 4 इंटू साइड का स्क्वायर 5 इंटू 5। यहाँ 5 का क्यूब 125 मीटर क्यूब। 5 इंटू 5 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 मीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में, एरिया किस में? स्क्वायर में। वॉल्यूम क्यूब में। 5 इंटू 5 25 इंटू 6 150 मीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए जल्दी। अब हम लोग पढ़ना कीवर्ड। कीवर्ड मतलब क्या होता है? घनाभ। ठीक है, ये इसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। शेप देख लीजिए, याद रहे, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी रह सकता है। लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया 4 सेंटीमीटर और हाइट दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालें टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड याद है क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इस क्लास में क्या सिर्फ रिवीजन है? आपका फार्मूला का रिवीजन कर लेना, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ रह सकता है। लेंथ कितना? 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 3, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, जोड़िए कितना होगा? 20 10 30, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 47 2 जा 94, कितना हो गया? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला? TSA। अब क्या निकालेंगे हम लोग? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। इसका क्या होता है याद है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये है 500 पृष्ठ क्षेत्रफल। पिछले क्लास में सब लिखा दिया गया था। लेंथ कितना है? 3, ब्रीथ है 4 और हाइट कितना? 5। 3 प्लस 4 7, 7 5 जा 30, 32 जा 70, 70 निकल गया। क्या? LSA। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम इक्वल L इंटू B इंटू H। याद रखोगे सब। 3 4 5, 3 है 4 है 5 है, कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका डायगोनल क्या होता है याद है आपको? इसका डायगोनल अगर निकालना है तो √L स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता? 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 25 50। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 का पेयर 5√2 सेंटीमीटर। बस हो गया। आंसर। चलिए देखिए आगे पढ़ना हम लोग सिलेंडर। क्या पढ़ना? सिलेंडर।
सिलेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेलन। ठीक है, ये शेप कैसा होता है इसका? ऐसा सिलिंड्रिकल। दो टाइप का पढ़ना है, एक सॉलिड और एक होलो, खोखला। ये सॉलिड सिलेंडर है, अंदर से पूरा भरा हुआ है। ये इसका रेडियस, ये इसका हाइट। तो क्वेश्चन पिछले बार भी दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था? रेडियस और हाइट दिया था और वॉल्यूम पूछ रहा था। ठीक है, तो रेडियस 7 मीटर और हाइट दिया 10 मीटर, ऐसे दो दिया रहेगा और आपको निकालना बाकी सब डाटा। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया और हाइट दिया, निकालना क्या है? TSA, CSA और वॉल्यूम, एक एक करके निकालेंगे। याद है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? बोलिए। 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच, ये होता है। इधर CSA होता है आपका क्या? अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 का 2, पाई कितना? 22/7, रेडियस कितना? 7 इंटू हाइट, आप इसको निकाल लीजिए। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना? 7, 7 प्लस एच, एच कितना? 10। 7 से 60 कट गया, 2 गुना 22, 10 7 कितना हो गया? 17, इंटू कीजिए। उसके बाद हमको निकालना वॉल्यूम। जो क्वेश्चन पूछा था वो वॉल्यूम था। क्या पूछा था? तो वॉल्यूम क्या होता है याद है? आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना? 7 और हाइट कितना? 10। नहीं निकाल लोगे? निकालिए जल्दी। आंसर आ गया सबका? 7 7 कैंसल, 22 इंटू 7 1540। ठीक है, वॉल्यूम है मीटर क्यूब हुआ। 7 से 7 कट गया, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सर इधर आते हैं। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 के 8 बचा 6, 34 दूनी 68 और तुम्हारा 6, 748 कितना? ठीक है, निकल गया तीनों। चलो यहाँ तो अब हमें पढ़ना कोण। कोण मतलब क्या होता है? शंकु। कोण मतलब शंकु, जोकर का टोपी ऐसा। ये शंकु का हो गया, ये मेरा रेडियस है, ये क्या हाइट है और ये है एल क्या है? स्लांट हाइट। एल क्या है? स्लांट हाइट। त्रियक ऊंचाई इसको बोलते हैं हम लोग। रेडियस दिया हुआ 5 मीटर और हाइट दिया है 12 मीटर और एल निकालना है। तो एल इक्वल टू क्या हो? याद कीजिए, एल इक्वल टू √r² प्लस h²। आर कितना? 5 का स्क्वायर, एच कितना? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 160। किसका स्क्वायर है? 13। स्लैंट हाइट निकल गया 13 मीटर। अब एक एक करके हम आगे निकालेंगे। ठीक है, डाटा में सिर्फ यही दिया है, आर और एच देगा, एल खुद से निकालना होगा। CSA क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना? 5, एल कितना? 13। कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका हम लोग। उसके बाद हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एक तो इसका CS हो गया पाई आर एल और नीचे में एक सर्कल है, यानी पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकालेंगे। पाई दोनों तरफ है, आर भी दोनों तरफ है। आर यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार। एक आर निकाल दिए तो 2 था, एक निकाल दिए तो 1 बचा। तो डायरेक्ट आपको याद रखना पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना? 5, एल कितना? 13, आर कितना? 5। इसको सॉल्व करना है। वॉल्यूम याद है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्वेश्चन पिछले बार पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, तो ये पाई आर² एच क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, यही आंसर था 1/3, 1/3। रेडियस 5, 5 इंटू 5 और हाइट कितना 12, निकाल लोगे? ये सॉल्व कर लोगे ना खुद से, सॉल्व करके 3 4 जा 12, 5 इंटू 5 25 गुना 4 100 यानी 2200, 2200 बाई 7 रहने देते हैं इसी तरह। अगर डेसिमल में आंसर होगा तो निकालेंगे डेसिमल में। यहाँ आते हैं 22 25 110, 110 इंटू 13 कितना इंटू किया 22 25 110, 110 को इंटू करना आपको 13 से, कितना होगा 0, 13 1 13, 13 के 13, 13 और 1 14, 1430, 1430 मीटर स्क्वायर। इधर आते हैं 22/7 इंटू 5, 13 5 कितना हो गया 18, 18 5 90, 90 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 1 19, 1980 बाई 7, बस हो गया। जल्दी इसको लिखिए। इसके बाद हमको पढ़ना स्फेयर। क्या पढ़ना है स्फेयर को? क्या बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं गोला। फुटबॉल का जो शेप होता है ये गोला। इसका सिर्फ रेडियस दिया रहेगा, रेडियस मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। कितना आपको निकालना है, CSA TSA और वॉल्यूम। CSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। TSA भी वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू बैठा दीजिए। अगर ऑप्शन में पाई होगा तो पाई की जगह पाई लिखेंगे। आर कितना बार 2 बार, 7 इंटू 7 काट देंगे, इंटू कीजिए, जो यहाँ पे होगा यहाँ भी वही होगा। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इंटू कर दीजिए। सात गुना 4 28, 28 दूनी 56, 56 का 6 बचा 5, 56 और 5 कितना हो गया 61, 616 मिला लोगे। इसका भी आंसर वही होगा 616, तो दोनों का फार्मूला सेम है। इसको इंटू कीजिए। 22 चौके 88, 88 गुना 49, 22 चौके 88 और 49 इंटू कीजिए इसको। 9 72 का 2 बचा कितना 7, 9 72, 8 चौके 32, 72 और 32 कितना होता 72 और 2 74, 74 और 30, 74 104, 104 और 7 111 का 1 बचा 11, 32 और 11 4312 मिला लोगे एक बार। 4312 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी लिखिए। इसके बाद हेमिस्फीयर है। चलिए अब पढ़ना हेमिस्फीयर, अर्धगोला। गोला को बीच से काट देंगे, क्या हो जाएगा अर्धगोला। ठीक है, इसका CSA क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और TSA 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4 का आधा 2। यहाँ से निकाल लेंगे 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना 7, 7 कितना बार 2 बार, 3 पाई आर स्क्वायर 322/7 और रेडियस कितना 7 इंटू 7, इधर 2/3 पाई आर क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। वैल्यू पुट कर दिया हम सबका, वैल्यू आपको निकालना है खुद से। ठीक है, जो भी आंसर होगा आप कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।